चुराने वाली सास, सबक सिखाने वाली बहू। एक गांव में मलम्मा और कावेरी नाम के सास और बहू रहते थे। सास की बहुत इज्जत करती थी। उसका पति किरण होटल में काम करता था। एक दिन कावेरी हॉल से रसोई की तरफ जाते हुए, माँ जी, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। आज मेरा डोसा खाने का मन है। आपको क्या चाहिए बताइए, मैं बना दूंगी। इस सब की क्या जरूरत है बहू, ये डोसा वगैरह मुझसे नहीं होगा। कल रात के बचे हुए चावल में दही मिला के दे दो, मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। ऐसा कहकर सास को खाना लाने के लिए रसोई में गई थी। वहाँ जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली पड़े थे। कावेरी शॉक हो गई। चावल, रात का बचा हुआ खाना मैंने इसी में रखा। क्या बिल्ली ने खा ली? पर इसके भी कोई निशान नहीं है। इस तरह थोड़ी देर सोचने के बाद, पता नहीं क्या हुआ, माँ जी से कह दूंगी कि रात का खाना खत्म हो गया और कुछ और बना के दे दूंगी। ऐसा सोचते हुए कमलम्मा के पास आकर, माँ जी, चावल खत्म हो गया, लगता है बिल्ली ने खा ली। अच्छा, तो मेरे लिए भी डोसा बना दो, अलग से इडली बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके लिए इडली बना के लाती हूँ। ऐसा कहकर अपने लिए डोसा और सास के लिए इडली बना के लाई। कमलम्मा ने इडली और डोसा दोनों मजे से खा ली। उस रात को भी बहू ने उसकी पसंद की खाना बनाई। खाने के बाद उस रात को कावेरी का पति किरण रेस्टोरेंट से बिरयानी लेके आया था। अंदर आते ही बिरयानी की खुशबू कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई कमलम्मा की नाक तक पहुंच गई। बिरयानी की खुशबू सूंघते ही कमलम्मा बिस्तर से उठकर खुशबू की ओर चलती गई। किरण घर के अंदर आते ही, कावेरी, कावेरी। जी आई, ऐसे कहते हुए रसोई से बाहर आकर, क्या हुआ, मैं आपके लिए खाना लगा दूं? माँ को बुलाओ, आज मैं आप दोनों के लिए बिरयानी लेके आया हूँ। लाने से पहले एक बार बता देते, माँ जी अभी खाकर सोने अंदर गई हैं। अच्छा, मेरा फोन बंद हो गया। कोई बात नहीं, इसे फ्रिज में रख दो, कल सुबह गर्म करके खा लेंगे। आप नहीं खाएंगे? मैंने होटल में खा लिया। तो ठीक है। ऐसा कहकर किरण के हाथ से बैग लेकर फ्रिज में रख दी। कमलम्मा चुपके से ये सारी बातें सुनकर, मेरी डफर बहू, और एक बार खाना दे देती तो क्या होता। अब मैं खुद जाके लूंगी तो सोचेंगे कि मुझे खाने से ज्यादा प्यार है। क्या करूं? ऐसे सोच में पड़ गई। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? ये मेरे लिए कोई नई बात थोड़ी है। उनके सोते ही जाकर चुपके से खाना खा लूंगी। ऐसा सोचकर जाके सो गई। आधी रात को उठकर, 12 बज गए, सो गई होगी, अब जाकर आराम से खा सकती हूँ। बिस्तर से आराम से उठकर धीरे से कदम मिलाते हुए रसोई में आकर फ्रिज में से बिरयानी की पैकेट निकालकर सूंघते हुए, इसकी खुशबू तो लाजवाब है, खाने में बहुत मजा आएगा। ऐसा सोचकर टेबल के पास आकर बिरयानी थाली में परोसकर बकासुर की तरह खूब सारा बिरयानी एक साथ मुंह में ठूसते हुए दूसरे हाथ में चिकन पकड़कर खा रही थी। जब कमलम्मा खाना खा रही थी, कावेरी पानी के लिए कमरे से बाहर आकर अंधेरे में दूर से डाइनिंग टेबल की तरफ देखकर शॉक हो गई। अंधेरे में कावेरी कमलम्मा को देखकर भूत समझकर, भूत चिल्लाकर वहीं होश खोकर नीचे गिर गई। कमलम्मा ये चीख सुनकर, इसने मुझे कहीं देख तो नहीं लिया, भूत समझकर डर गई होगी। फिर कोई बात नहीं, खाना पूरा खत्म करके फिर जाके उठाऊंगी उसे। ऐसा सोचकर तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू गाते हुए खा लिया। खाना खत्म करके थाली धो के हमेशा की तरह चुपचाप अंदर जाके सो गई। अगले दिन सुबह तक कावेरी ऐसे ही नीचे लेटी रही। किरण कावेरी को नीचे देखकर शॉक हो गया और उसे उठाने लगा। कावेरी, कावेरी, क्या हुआ? यहाँ क्यों सो रही हो तुम? कावेरी फिर भी उठी नहीं। अंदर से पानी लाकर उस पे छिड़कने लगा।
कावेरी उठते ही भूत भूत कह के चिल्लाने लगी। भूत? भूत कहाँ है? जी डाइनिंग टेबल पर है, वहाँ कुछ नहीं है। इतने में कमलम्मा आकर अनजान बनकर, क्या हुआ बेटा? कावेरी कुछ देख के डर गई है माँ। अच्छा, शाम को उसे मस्जिद ले जाओ और वहाँ पे एक रक्षा की तावीज देंगे। ठीक है माँ। ऐसा कहा कावेरी डाइनिंग टेबल की तरफ देखते ही रह गई। डर के मारे 2 दिन तक ठीक से सोई भी नहीं। एक दिन कावेरी रोज रात की बची हुई खाना गायब हो रहा है। कहीं ये उस भूत का काम तो नहीं? कुछ भी हो, उस भूत की राज को बाहर लाके रहूंगी। ऐसा सोचकर कावेरी उस रात को बिना सोए जगी रही। आधी रात होते ही कमलम्मा फिर से रसोई में आकर खाने के लिए ढूंढने लगी। बची हुई सब्जी चावल सब लेकर डाइनिंग टेबल के पास आई। सब एक साथ मिला के खाने लगी। ये सब देखकर कावेरी शॉक हो गई। इसका मतलब वो भूत मेरी सास है। माँ जी, आपकी वजह से 2 दिन मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैं आपको सबक सिखाऊंगी। रोज रात आप चोरी से खाना खाती हैं। ऐसा सोच रही थी। कमलम्मा ने खाना खत्म होते ही हमेशा की तरह सब समेट के रख दिया। ये देखकर छोरी कितनी सफाई से कर रही है और सुबह कितनी अनजान बनती है आप। कल रात की चावल है तो देना बहू, पूछती है। मैं आपको कल देख लूंगी। इस तरह सोच रही थी। कमलम्मा अपने कमरे में जाकर सो गई। अगले दिन रात को, माँ जी मुझे आज शीरा खाने का मन किया तो मैंने बना के खा ली। आपको शुगर है ना, इसीलिए मैंने आपको नहीं दी। मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। ऐसा कहा। शीरे का नाम सुनते ही मुंह से पानी छूटने लगा, पर शुगर के वजह से अपने आप को रोक ली। छह, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बहू मुझे खाने का शौकीन समझे, इसीलिए झूठ कहा कि मुझे शुगर है। अब ये खिलाना चाहती है फिर भी मैं नहीं खा सकती। पता नहीं कहीं कुछ बचेगा भी या नहीं, क्या करूं? इस तरह मन में सोच रही थी। इतने में कावेरी, चीनी ज्यादा होने के वजह से मैंने ज्यादा शीरा बना दिया है माँ जी। जो भी बचा है मैं फ्रिज में रख रही हूँ, कल फिर से खा लूंगी। आप सोइए। ऐसा कहकर वहाँ से चली गई। बाकी का शीरा फ्रिज में रख रही हूँ। ये बात सुनते ही कमलम्मा के आंखों में चमक आ गई। हाँ, इसका मतलब मेरे लिए भी है। आज मेरा मुंह मीठे से खुश हो जाएगा। ऐसा सोचकर हमेशा की तरह सबके सोने के बाद आके शीरा खा ली। खाते ही पेट खराब हो गया। बाद जो बाथरूम के अंदर गई, सुबह तक बाहर ही नहीं आई। किरण को उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ा। कमलम्मा अस्पताल के बेड पे लेटी थी। चोरी से खाने से अच्छा आप मुझसे पूछ के बनवा लेती माँ जी। आपको सबक सिखाने के लिए ही मैंने मोशन का टैबलेट मिलाया है। ऐसा कहा सुनकर कमलम्मा शॉक हो गई।